पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर और अमीर लोगों की दुनिया, जहां पर 14 साल की बच्चियों को ज्यादती का निशाना बनाया जाता था। इधर पार्टीज होती थी और पार्टीज में जूस सर्व नहीं किया जाता था, बल्कि 14 साल की बच्चियां सर्व की जाती थी। इन पार्टीज में शामिल होते थे डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के सदर हैरी क्लिंटन, उसके अलावा पूरी दुनिया का अमीर तरीन इंसान बिल गेट्स। नाज़रीन, पूरी दुनिया के जितने भी अमीर तरीन और ताकतवर लोग हैं, उनको लेकर एक नया स्कैंडल सामने आया है और इस स्कैंडल का नाम है जेफरी एप्स्टाइन। जेफरी एप्स्टाइन भी एक शख्स था। देखने में तो यह शख्स इवेंट मैनेजमेंट का काम करता था, लेकिन इसकी जानिब से जो इवेंट्स करवाए जाते थे, उन इवेंट्स में सिर्फ पूरी दुनिया के ताकतवर और अमीर लोग ही शामिल होते थे। आपको मैं काली दुनिया के बारे में बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को अपने पास सेव कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्द इस वीडियो को डिलीट कर दिया जाएगा। एक शख्स जिसका नाम जेफरी एप्स्टाइन था, वैसे तो वो अमेरिका का एक बिजनेसमैन था और इवेंट मैनेजमेंट का काम करता था। हमारी इत्तलात के मुताबिक उसके पास बहुत ज्यादा जजीरे थे, बड़े बड़े विलास थे। नाज़रीन, जेफरी एप्स्टाइन के बारे में लोगों को तब पता चला जब 2005 में एक 14 साल की बच्ची की मां की जानिब से एक रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। उस 14 साल की बच्ची की मां का यह कहना था कि मेरी बेटी को बुलाया गया मसाज के लिए जेफरी के घर। जब मेरी बेटी वहां पर गई तो उसको ज्यादती का निशाना बनाया गया। खैर नाज़रीन, इस बात को वहां पर ही दबा दिया गया, क्योंकि जेफरी के साथ तो पूरी दुनिया के अमीर तरीन और ताकतवर लोग शामिल थे। खैर नाज़रीन, उसके बाद पर्दा मजीद उठता गया, मजीद छोटी छोटी बच्चियां मंजर-ए-आम पर आने लगी, जिनका यह कहना था कि हमें जेफरी के जजीरों पर बुलाया जाता था और हमें जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया जाता था। खैर नाज़रीन, इतने ज्यादा इल्जामात के बाद 2008 में जेफरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 2008 में जेफरी को गिरफ्तार किया जाता है और सिर्फ 13 महीने की सजा सुनाई जाती है और फिर 2009 में उसको रिहा भी कर दिया जाता है। बात दब जाती है, कोई भी जेफरी एप्स्टाइन का जिक्र नहीं करता। फिर 2019 में एक बड़ी लड़की मंजर-ए-आम पर आती है। वो लड़की कहती है कि जब मैं नाबालिग थी, मतलब कि जब मैं 11-12 साल की थी, तो मुझे जेफरी के फार्म हाउस पे एक दफा बुलाया गया था और मेरे साथ जो हुआ था मैं वो बयान भी नहीं कर सकती। 2019 में जब ये खातून मंजर-ए-आम पर आई तो उस वक्त एक दफा फिर जेफरी एप्स्टाइन को गिरफ्तार कर लिया गया। और आप हैरान कुन बात तो देखिए, उसको जिस जेल में रखा गया उस जेल के कैमरास को बंद कर दिया गया और बाद में ये बोला गया कि जेफरी ने अपनी जान खुद ले ली। आगे आप लोग खुद समझदार हैं। जब पूरी दुनिया के ताकतवर और अमीर तरीन लोगों के एक बंदे के पास राज होंगे तो उसकी जेल का कैमरा कैसे चलेगा जब वो अपनी जान खुद ले रहा होगा। खैर नाज़रीन, अब जेफरी एप्स्टाइन की फाइल्स लीक हो रही हैं। ये फाइल्स कहां से आ रही हैं? इन फाइल्स के अंदर क्या चीजें मौजूद है? इन फाइल्स के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की छोटी छोटी बच्चियों के साथ तस्वीरें हैं। इन फाइल्स के अंदर बिल गेट्स की तस्वीरें हैं। इन फाइल्स के अंदर दुनिया के अमीर तरीन लोगों की तस्वीरें हैं, दुनिया के ताकतवर लोगों की तस्वीरें हैं। ये फाइल्स आई कहां से? जो अमेरिका की FBI है, ये बड़ी तेज एजेंसी है। FBI शुरू से ही एप्स्टाइन के ऊपर रिसर्च कर रही थी और FBI की जानिब से काफी डेटा इकट्ठा किया गया है एप्स्टाइन का, एप्स्टाइन के फार्म हाउसेस से, एप्स्टाइन के घरों से, एप्स्टाइन के मोबाइल फोन से, एप्स्टाइन के ईमेल से। और जिन जिन लड़कियों को एप्स्टाइन इस्तेमाल करता रहा दुनिया के ताकतवर और अमीर लोगों को एंटरटेन करने के लिए, और उन लड़कियों से ये सारा डेटा इकट्ठा किया गया। अब FBI की जानिब से ये डेटा आहिस्ता आहिस्ता करके लीक किया जा रहा है। तो आसान लफ्जों में मुख्तसर करके बताऊं तो एप्स्टाइन एक अमेरिका का बिजनेसमैन था जिसका काम था इवेंट मैनेजमेंट, इवेंट्स करवाता था। अब वो इवेंट्स किस तरह के करवाता था? उसके इवेंट्स में दुनिया के अमीर तरीन और ताकतवर लोग शरीक होते थे। उन लोगों को एंटरटेन करने के लिए ये 14-14, 15-15 साल की लड़कियां लेकर आता था। उन लड़कियों को झांसा दिया जाता था, उन लड़कियों को बोला जाता था कि आपको पैसा देंगे, आपको मॉडलिंग करवाएंगे, आप अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाएंगी। जब वो लड़कियां आ जाती थी तो उनको इस्तेमाल किया जाता था, छोटी छोटी बच्चियों को इस्तेमाल किया जाता था और फिर उनकी वीडियोस रिकॉर्ड करके उनको ब्लैकमेल किया जाता था। नाज़रीन, यह है काली दुनिया, अमीर और ताकतवर लोगों की दुनिया, जिसके बारे में मैं और आप सिर्फ सुन ही सकते हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।